Good morning students. Today's topic is Indian system of medicine, जिसमें हम आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे. सो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. इंडियन हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर. हेल्थ केयर के लिए इंडियन का एक खुद का ओन सिस्टम है. उस सिस्टम का नाम है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दैट इज आयुष. सो आयुष हैज 6 हेल्थ केयर सिस्टम अंडर इट. कौन कौन से? आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, योगा एंड होम्योपैथी. These system of medicine is under the आयुष. ठीक है. तो इंडियन के हेल्थ केयर के खुद के अपने सिस्टम है जिनका नाम है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको आयुष भी बोलते हैं. उसके अंडर 6 हेल्थ केयर है जो भी अभी बताया मैंने. आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, योगा एंड होम्योपैथी. अब हम पढ़ेंगे. फर्स्ट पढ़ेंगे आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. सो आयुर्वेदिक सिस्टम में जो आयुर्वेदा है वो 2 वर्ड से हुआ है. 2 संस्कृत टर्म्स, संस्कृत वर्ड्स है आयुर्वेदा. सो आयुर्वेदा इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कि एग्जिस्ट हुआ था, एग्जिस्टेंस इन अबाउट 900 बीसी में. ठीक है. तो जो इट इज अ कंपोज्ड ऑफ 2 संस्कृत टर्म्स, आयुर एंड वेदा. आयुर मीनिंग लाइफ, वेदा मीन्स नॉलेज और साइंस. सो दैट मीन्स साइंस ऑफ life or yeah knowledge of life. Literally Ayurveda means science of life. Charaka and Susruta made significant contribution to Ayurveda. चराका एंड सुश्रुता जो है वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है आयुर्वेदा के. द बुक जो चराका संहिता थी, बुक है आयुर्वेदा की चराका संहिता, जो कि रिटर्न की थी चराका ने. ही वाज नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा, जो कि फादर ऑफ आयुर्वेदा है. जो चराका है वो क्या है? आयुर्वेदा एज ए साइंस है जो कि हेल्प करता है टू ऑब्टेन द नॉलेज अबाउट द यूजफुल एंड हार्मफुल टाइप्स ऑफ लाइफ. जो भी यूजफुल और हार्मफुल टाइप्स है लाइफ के, उनके नॉलेज जो है वो है चराका संहिता बुक्स में. क्लियर. तो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स है आयुर्वेदा के जिस पर पूरी लाइफ डिपेंड है. देन प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, 5 प्रिंसिपल्स, सॉरी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा के हैं पंच महाभूतास, त्रिदोषा, गुण, रस, सिद्धांता. सो प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा पंच महाभूतास में आएगा. पृथ्वी, उसमें 5 एलिमेंट प्रेजेंट है इसलिए उसका नाम है पंच महाभूतास. 5 महाभूतास जो कि जिसके नेम है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश. एंड त्रिदोषास, 3 दोषास है जिसके नाम है वट, पित्त, कफ. एंड गुण, रस, सिद्धांता, रस, गुण, वीर्य, विपापा एंड प्रभावा. ये क्या है? प्रिंसिपल है आयुर्वेदा के. Then Ayurveda is based on the following principle. Ayurveda इन तीनों प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है. पंच महाभूतास पर, त्रिदोषा थ्योरी, गुण, रस, वीर्य, विपाका या प्रभावा, सिद्धांता. इन पर, इन 3 प्रिंसिपल पर ही बेस है पूरी आयुर्वेदा. ठीक है. सो फर्स्ट है पंच महाभूतास सिद्धांता. इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पंच महाभूतास के थ्योरी के अकॉर्डिंग, इट बिलीव्स दैट द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट नोन एज द महाभूतास. पूरी यूनिवर्स जो है वो 5 एलिमेंट पर, 5 बेसिक एलिमेंट पर डिपेंड है जिसका नाम है महाभूतास. दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. ये पांचों हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है. दे आर कौन कौन से? पृथ्वी जिसको बोलते हैं अर्थ, जल वाटर, वायु एयर, अग्नि फायर, आकाश वॉइड एंड स्काई. ये 5 महाभूताज है जिस पर पूरा यूनिवर्स इनसे ही बना है और ये ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है. ठीक है. combination of these 5 elements from basic tissues of the body which are referred to as saptadhavu.
विच आर फॉलो। ये 5 एलिमेंट जो है ये फ्रॉम द 7 बेसिक टिश्यू ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो 7 बेसिक टिश्यू है उसके उसके कॉम्बिनेशन में 5 एलिमेंट है। लाइक रस, रस जिसको बोलते हैं लिम्फ या प्लाज्मा, रक्त जिसको बोलते हैं ब्लड, ममसा जिसको बोलते हैं फ्लैश, मैदा जिसको बोलते हैं फैट, अस्थि जिसको बोलते हैं बोन्स, मोजा जिसको बोलते हैं मैरो, बोन मैरो लाइक, शुक्रा जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दीज सप्तधातु अंडरगो वियर एंड टीयर टू फॉर्म माला। ठीक है, ये जो सप्तधातु है ये वियर एंड टीयर जो कि माला, माला इनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बाद का वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, देन अब पढ़ेंगे हम त्रिदोषा थ्योरी, वो थी पंचमहाभूता थ्योरी। सेकंड है त्रिदोषा थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द 5 बेसिक एलिमेंट पंचमहाभूतास एग्जिस्ट इन द बॉडी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो 5 बेसिक एलिमेंट है जिसको बोलते हैं पंचमहाभूत, पंचमहाभूतास वो एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडी में इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स पर ही एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडी पे, टू फॉर्म टुगेदर नॉन एज द त्रिदोषा, जिसको त्रिदोषा बोलते हैं। वट्टा पिट्टा कफा, इन 3 डिफरेंट फॉर्म में ही हमारे पंच महाभूताल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वट्टा यानी कि स्पेस प्लस एयर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, वट्टा। पित्ता फायर प्लस लिक्विड, कफा लिक्विड प्लस सॉलिड। सो ये जो पंच महाभूतास है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स के, 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट होते हैं हमारी बॉडी में। वट्टा पिट्टा कफा जिसको त्राइडोस बोलते हैं, त्राइडोसास 3 दोसास, तो इनकी फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं पंच महाभूतास। दीज These three dosas when presented balanced form in the body is considered as the healthy condition। जब ये 3 दोष हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं ये बैलेंस्ड फॉर्म में होते हैं तो हमारी हेल्थी हम हेल्थी कंडीशन होते हैं, हमारी कोई हमें कोई डिसीज नहीं होती, हमें एज ए हेल्दी होते हैं। ठीक है, एनी इम्बेलेंस इन त्रिदोषा इज कंसिडर्ड एज ए डिसीज कंडीशन। अगर कोई भी इम्बेलेंस होता है इन 3 दोष में, ट्राइडोसाज में, तो डिसीज कंडीशन में होगी। आयुर्वेदा ट्राइज टू मेंटेन द बैलेंस इन दीज एलिमेंट, तो आयुर्वेदा जो है वो ट्राई करता है इन 3 दोषाधीन दीज एलिमेंट को बैलेंस करने में हमारी बॉडी में। वट्टा, वट्टा का क्या है, वट्टा इट रेगुलेट द साइकिक एंड नर्वस सिस्टम, जो हमारा साइकिक एंड नर्वस सिस्टम है उसको रेगुलेट करती है वट्टा। अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाता है, कौन कौन सी डिसीज होती है, ईएनटी ईयर नोज थ्रोट, हार्ट डिसीज, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसीज, स्किन डिसीज एक्सेट्रा। तो ये जो साइकिक और नर्वस सिस्टम है इसको रेगुलेट कौन करता है, वट्टा। ठीक है, अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है वटा, तो हमारा जो भी हार्ट से, यूरिनरी ट्रैक से, स्किन से, ईएनटी वाली डिसीज हो जाती है। पिट्टा ये हमारा एनर्जी प्रोडक्शन को, हमारे डाइजेशन को और जो टिश्यू बिल्डिंग हीलिंग वगैरह है उसको रेगुलेट करता है। अगर इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, इस पिट्टा का इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या है, डिसीज होती है एसिडिटी, इंडाइजेशन, लीवर एंड स्किन डिसीज। ठीक है, जो हमारे एसिडिटी, इंडाइजेशन का, लीवर का और स्किन डिसीज का, क्योंकि ये प्रोडक्शन करता है डाइजेशन, टिश्यू बिल्डिंग का, प्रोडक्शन का। सो देन थर्ड है कफ, इट रेगुलेट द हीट फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड का हीट फॉर्मेशन है, म्यूकस है, इन सबको रेगुलेट करता है। इम्बैलेंस ऑफ दिस रिजल्ट इन जॉइंट पेन, अगर इसमें इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, जॉइंट पेन होता है, ब्रेन की डिसीज होती है और ड्राउजीनेस फीलिंग्स हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 दोषा। देन तो ये मैंने पहले बता दिया कि वट्टा जो है वो स्पेस प्लस एयर वो एलिमेंट उसके अंडर आते हैं। ठीक है, पिट्टा फायर प्लस लिक्विड, कफा लिक्विड प्लस सॉलिड।
थ्योरी 2 से वही अकॉर्डिंग टू दिस इंटायर बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो 3 इसेंशियल फैक्टर पर ही डिपेंड है, वाटा पिटा काफा। अगर इन ये बैलेंस है तो हेल्दी कंडीशन है, अगर ये इनबैलेंस है तो क्या है, डिसीज कंडीशन है। ठीक है, जो हमारे 5 बेसिक एलिमेंट है हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं वो इन्हीं 3 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वट्टा के फॉर्म में, पिटा के फॉर्म में, कफा के फॉर्म में। क्लियर? देन गुण, रस, वीर्य, विपाका, प्रभावा, सिद्धांता। द 5 इंपोर्टेंट फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ द्रव्या। ये क्या है, ये हमारे ट्रीटमेंट, ये ड्रग सब्सटेंस है। ठीक है, आयुर्वेदा में। ठीक है, द 5 इंपोर्टेंट फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ द्रव्या, जो ड्रग सब्सटेंस है वो 5 इंपोर्टेंट फार्माकोलॉजिकल जिसके प्रिंसिपल है वो है रस, जिसमें थेराप्यूटिक एक्टिव एजेंट है। गुण यानी कि क्वालिटी है ड्रग की। वीर्य यानी कि एक्टिव प्रिंसिपल जो है बाय विच पोटेंसी इज कैरेक्टराइज। विपाका जो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन एंड प्रभावा एक्चुअल थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग इन इंडिविजुअल। एक्चुअल जो थेराप्यूटिकल एक्टिविटी है ड्रग के एक इंडिविजुअल में। तो दीज 5 प्रिंसिपल आर द पंचशील और 5 पिलर्स ऑफ आयुर्वेदा थेराप्यूटिक्स विच कवर द इंटायर रेंज ऑफ डिसीज बोथ ऑफ द इंटरनल कैरेक्टर्स एंड एक्सटर्नल ओरिजिन। ये जो 5 प्रिंसिपल है, गुण, रस, वीर्य, विपाका, प्रभावा, ये क्या है, पंचशील इनको बोलते हैं, 5 पिलर भी बोल सकते हैं, ये ऑफ आयुर्वेदा थेराप्यूटिक, जो कि कवर करते हैं हमारे डिसीज की रेंज को इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। The 5 principles have their foundation in the त्रिदोषा theory of आयुर्वेदिक पैथोफिजियोलॉजी। 5 प्रिंसिपल है, ये क्या है, वही है आयुर्वेदिक पैथोफिजियोलॉजी की थ्योरी है। ठीक है, देन इसमें फर्स्ट है गुण। गुण इसका मतलब जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने बताया था, थेरेप्यूटिक एक्टिव एजेंट जो है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें आएगी गुण में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज। फॉर एग्जांपल गुरु है, जिसको आयुर्वेदिक टर्म में बोलते हैं गुरु, जिसका मतलब है हैवीनेस, विच कैन इंड्यूस द फीलिंग ऑफ हैवीनेस। गुरु है जो कि मतलब जो इंड्यूस करता है फीलिंग हैवीनेस की, डलनेस, फैटिग, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। और ये क्या करता है, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड आल्सो इम्पेयर डाइजेस्टिव फंक्शंस। लघु यानी कि लाइटनेस, दीज लीड टू द लाइटनेस यानी कि फिटनेस ऑफ द बॉडी और हेल्प करता है डाइजेशन में। इसी तरह से शीता यानी कि कोल्ड, विच प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट, जो कि कोल्ड है तो कूलिंग इफेक्ट शो करता है, कूलिंग इफेक्ट यानी कि वट्टा और कफा को बढ़ा देता है, बट पित्ता के अगेंस्ट में काम करता है, इम्पीड ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस साइन ऑफ। देन उष्णा, उष्णा आयुर्वेदिक टर्म है इसका हॉट का, विच इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। हॉट मतलब वही है कि यह क्या करता है, हॉट इंड्यूस करता है तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, थर्स्ट प्यास को बढ़ा देता है, पिट्टा को प्रमोट करता है, बट एक्ट करता है अगेंस्ट द वाटर एंड कफा। इसी तरह से रुक्सा, ड्राइनेस, विच इंड्यूस अनकंफर्टेबल फीलिंग इन द बॉडी, एक्ट अगेंस्ट कफा बट प्रमोट्स वाटर, रिड्यूस विगोर एंड विरिलिटी। ठीक है, इसी तरह से मंडा, डलनेस, एक्ट स्लोली एंड पेसिफाइज डीरेंज्ड दोसा। तीक्ष्णा, शार्पनेस, शार्प, हाईली पोटेंट, रिमूव मॉर्बिडिटी, प्रमोट करता है पिट्टा को एंड वर्क अगेंस्ट द वाटा एंड कफ। सारा, दैट इज मोबिलिटी विच स्टिमुलेट सिक्रेटरी सिस्टम, जो हमारी सिक्रेटरी सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, यानी कि वेस्ट जो प्रोडक्ट है उसको जल्दी से रिमूव कर देता है फ्रॉम दी, रिमूव करने का जो प्रोसेस है फ्रॉम दी बॉडी उसको स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है। देन मृदु यानी कि सॉफ्टनेस, मींस सॉफ्ट एंड लूज ऑन टच इन रिलेशन इन बॉडी टिश्यू, स्टिमुलेट कफा, डिप्रेस वाटा एंड पिटा। Then Kathina, hardness which causes stiffness and firmness of the body and excites vata. Then Visadha यानी कि clarity which remove sliminess, promote vata and heal ulcer, जो कि किसको हील करता है, अल्सर। तो ये ट्रीटमेंट है, सारे जो पांच प्रिंसिपल थे ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल थे। देन खारा, खारा यानी कि रफनेस, लीड टू इमेसिएशन, रिटायर्ड फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, देन सूक्ष्मा, सूक्ष्मा यानी कि माइन्यूटनेस विच पेनिट्रेट थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड स्टिमुलेट कफा। थूला यानी कि बल्कीनेस, नॉट इजिली डाइजेस्टेबल, ऑब्स्ट्रक्ट वेसल्स, ट्यूब एंड चैनल ऑफ द बॉडी। संतरा यानी कि सॉलिडिटी विच नोरिशेस द बॉडी,
द्रव्य यानी कि फ्लूइडिटी दैट परवेड्स द एंटायर बॉडी। नेक्स्ट है रस। रस इट इज बेस्ड ऑन द टेस्ट, जो कि डिपेंड होता है टेस्ट पर। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ हर्बल ड्रग आर कंसिडर्ड टू इंड्यूस डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। ये डिपेंड करता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पर कि डिफरेंट जो भी हर्बल ड्रग है उसके डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट है जो इंड्यूस करते हैं डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को बॉडी में। कौन कौन से है? सो मधुरावा रस, जिसको बोलते हैं स्वीट टेस्ट, प्लीजेंट, ब्रेन, हार्ट टॉनिक एंड गैलेक्टोगोग, ये इसमें यूज किया जाता है। देन अमला रस यानी कि सौर, जो कि साइलागोग, एपिटाइजर एंड डाइजेस्टिव का वर्क करता है। देन लवा रस साल्टी, जो कि रेडली सॉल्युबल होता है, वाटर रिटेनिंग होता है, सॉफ्टनिंग होता है, एज ए एपिटाइजर यूज होता है। डाइजेस्टिव, साइलोगोग, एक्सपेक्टोरेंट एंड डायूरेटिक, इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। देन काटू रस यानी कि पंजेंट टेस्ट जो होता है वो उसका साइलोगोग में, एपेटाइजर, लैक्राइमेटरी प्रोडक्ट, टिंगलिंग सेंसेशन ऑन टंग एंड यूजफुल इन डिस्पेप्सिया। देन टिक्टा रस यानी कि बिटर, जो कि एज ए एपिटाइजर एंड प्रोड्यूसेस ड्राइनेस इन द माउथ। देन कसावा रस यानी कि एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, हीलिंग ऑफ वुंड, डायूरेटिंग, causes stiffness and soreness of throats and dryness in mouth। सो ऊपर एक कॉलम दिया गया है, ये पूरा ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन रस एंड त्रिदोषांश। जो भी रस और त्रिदोषांश के बीच में क्या है? रिलेशन है। देखो 4 कॉलम बनाए गए हैं। फर्स्ट है रस और 3 कॉलम जो है त्रिदोषा के, वट, पिटा, कफ। ठीक है, जो मधुरा है यानी कि स्वीट टेस्ट है, उसमें वट और पिट जो है वो एग्रीगेट्स है और जो कफ है वो पैसिफाइज है। एग्रीगेट मीन्स इंक्रीज और पैसिफाई मीन्स डिक्रीज और स्कार्सिटी। देन सेकंड रस है आंवला, जिसमें क्या है? जो एग्रीगेट होता है कफा, कफा जो है वो एग्रीगेट इंक्रीज होता है। और वटा पिटा जो एग्रीगेट होता है पिटा और कफा। और जो पेसिफाइज होता है मतलब शांत को करता है वो करता है वटा को। ठीक है, डिक्रीज करता है। लवान, लवान जो भी लवान वटा है यानी कि पेसिफाइज। लवान जो है, लवान जो टेस्ट है वो पेसिफाई इसको वटा को पेसिफाइज करता है, पिटा एंड कफा को एग्रीगेट करता है। देन काटू, जो कि वटा को वटा और पिटा को एग्रीगेट करता है और कफा को पेसिफाइज यानी कि डिक्रीज या शांत करता है। देन तिक्ता, जो कि वटा और पिटा को सॉरी वटा को एग्रीगेट करता है, इंक्रीज करता है, पिटा और कफा को पेसिफाइज करता है। कसाया टेस्ट, कसाया रस, जो कि वटा को एग्रीगेट करता है, पिटा और कफ को पेसिफाइज करता है। देन थर्ड ट्रीटमेंट है वीरिया यानी कि पोटेंसी ऑफ द ड्रग, थेराप्यूटिक एफिकेसी। इसमें सीता वीरिया है, पोटेंसी विच डिमिनिश सिक्रिएशन, इसलिए पोटेंसी होती है जो कि डिमिनिश कर देता है सिक्रिएशन को, स्टेबलाइसिस एक्सक्रिएटरी फंक्शंस, स्टॉप हेमरेज एंड इंक्रीज विग्योर एंड विटालिटी, एग्रीवेट्स वट एंड कफा एंड सबड्यूज पिट्टा। यानी कि एग्रीगेट किसको करता है? वटा पिट्टा को, और सबड्यूज वटार कफा को और सबड्यूस पिट्टा को। देन उष्णा वीरिया, उष्णा मतलब हॉट, वही। ये पोटेंसी लीडिंग टू स्टोरिंग अप ऑफ द एनर्जी, ये क्या करता है? स्टोर करता है एनर्जी को। इजी डाइजेशन, डाइफोरोसिस यानी कि जो स्वेट का सिक्रेशन होता है, डाइफोरोसिस। इमेसिस यानी कि वोमिटिंग, थर्स्ट, फैटिग, सबड्यूस करता है वटा कफा को बट एक्साइट करता है पिटा को। ये होगा वह वीरिया। देन विपाका, विपाका में आएगा मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोडक्ट अराइजिंग आउट ऑफ द बायोकेमिकल चेंजेस ऑफ द फूड एंड ड्रग। यानी कि जो भी मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग्स का, जिसमें क्या होता है? बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं फूड में, ड्रग में, ड्यूरिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डाइजेशन, जीआईटी डाइजेशन के ड्यूरिंग। देन डिफरेंस इन एक्शन बिटवीन द रस एंड विपाका,
कैसे कैसे एक्शन करता है, रस एंड विपाका। विपाका जो मेटाबॉलिज्म होता है, रस जो होता है टेस्ट जो होता है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, जो रस है वो इमीडिएट एक्शन करता है, विपाका डिलेड। रस जो है वो लोकल एक्शन एंड विपाका सिस्टमिक। देन रस जो है उसमें फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल थेरापेटिक यूज होता है, एंड विपाका में फिजियोलॉजिकल होता है। रस जो है वो परसिएबल होता है, एंड विपाका जो है वो नॉन परसिएबल या इनफेरेबल होता है, ठीक है। देन प्रभाव रेफर्स टू स्पेसिफिक एंड कैरेक्टराइज इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी एक्सप्लोर्ड अदरवाइज। देन डायग्नोसिस इन आयुर्वेदा। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ दोसाज, वटा पित्त एंड काफा। मैंने बताया था तीनों में क्या क्या डिसीज कैसे इम्बैलेंस होता है, तो कौन कौन किस किस को रेगुलेट करता है, किस सिस्टम को रेगुलेट करता है, अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो कौन कौन सी डिसीज होती है। तो हम इन ऑब्जर्वेशन दोसाज को ऑब्जर्व करके डायग्नोज कर सकते हैं। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किन, स्किन को ऑब्जर्व करके आईज, हेयर, नेल्स एंड टंग। देन रिकॉर्डिंग द पल्स, पल्स को रिकॉर्ड करके। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ माला, जो भी आपका यूरिन, स्टूल एंड स्वेट है उसको इन्वेस्टिगेट करके। ये है डायग्नोसिस आयुर्वेदा में। देन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में जो मैंने वो बताए थे आपको, रासा गुण वीर्य विपाका। देन डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं आयुर्वेदा में, एलिमिनेशन थेरेपी, एलिवेशन थेरेपी, साइकिक थेरेपी एंड सर्जरी थेरेपी। लिस्ट ऑफ सम आयुर्वेदिक ड्रग्स एंड देयर यूज। कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स है और उनका यूज है, लाइक अर्जुना अरिस्टा जिसको यूज किया जाता है हार्ट डिसीज में, खादी खादी अरिस्टा जिसको स्किन डिसीज में यूज किया जाता है, कुमारी असावा जो कि टॉनिक एंड लीवर डिसीज है, त्रिफला चूर्ण जनरल डिसीज एंड स्टोमैटिक में यूज होता है, अश्वगंधा चूर्ण जो कि एडेप्टोजेनिक डिसीज में यूज किया जाता है। देन चिरियांटा रख जो कि फीवर में, कस्तूरी गुटिका जो कि एफ्रोडाइसिक में यूज होता है। देन नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा, यानी कि काया चिकित्सा जिनको जनरल मेडिसिन से करते हैं। देन शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी द्वारा। देन शल्य चिकित्सा यानी कि ईएनटी, आई नोज एंड थ्रोट। देन बाला चिकित्सा पीडियाट्रिक जो बच्चों की। देन जारा चिकित्सा ट्रीटमेंट रिलेटेड टू जेनेटिक। देन रसायन चिकित्सा ट्रीटमेंट विद केमिकल्स। देन वाजिकर्मा चिकित्सा ट्रीटमेंट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एफ्रोडाइसिक। देन ग्रामान चिकित्सा यानी कि प्लेनेटरी इफेक्ट। देन वीसा चिकित्सा यानी कि टॉक्सिकोलॉजी। So these are the Ayurvedic system of medicines.